ओके स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आज हम लोग 12th सीबीएसई के अकाउंटेंसी की बात करेंगे और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, आप लोग को मुझे बना के दिखाना है। देखिए, जैसा आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, दिख रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन बराबर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं डिकोड किए देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्या कहता है आपके इस क्वेश्चन में, चलो समझते हैं क्या लिखा, पढ़े क्वेश्चन को। देखो लिखा है, सरिता एंड वंदना वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोल रहा है क्वेश्चन में कि सरिता और विनीता, वंदना दोनों पार्टनर है, और बोल रहा है कि इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना वो पैसा कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तक पढ़ते थे इक्वल होता था, या 3:2 होता था, या 5:3 होता था, ऐसा रेशियो होता था। बट इसमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। कैसे होगा? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो ये लोग कैपिटल कितना लगाए, थोड़ा देखो जल्दी से, तो पढ़ते हैं थोड़ा, देखो कैपिटल कितना लगाए हैं। तो बोल रहा है ऑफ बिजनेस विच वेयर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वेयर 4 लाख एंड 3 लाख, मतलब इन्होंने कैपिटल कितना लगाया हुआ है? 4 लाख और कितना? 3 लाख। 4 लाख और 3 लाख। तो बताओ मुझे इसमें कॉमन जीरो कितना है? 5। 5 जीरो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो जीरो को हटा दो तो बचा कितना? 4:3। यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो जब भी अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेगा तो आप लोग क्या करना, कैपिटल लिखना और उसमें से कॉमन जीरो को हटाकर जो रेशियो बच जाएगा वही तुम्हारा पीएसआर होगा। समझ में आ गया? ठीक, आगे पढ़िए फिर क्या लिखा हुआ है। कहता है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बिजनेस जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अब एग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या हुआ देखो। बोल रहा है एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, बोल रहा है कि हर साल अगर प्रॉफिट होता है तो 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट, या तो 50,000 कितना 50,000। ठीक है, बोल रहा है कि 50,000 या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10%, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा दोनों में, जो क्या होगा? ज्यादा होगा। विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, दोनों में जो ज्यादा होगा विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। क्या होगा? बोल रहा है कि अगर, देखो बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो 50,000 या जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10%, दोनों में जो ज्यादा हो, दोनों में जो क्या हो? ज्यादा हो, उतना हम क्या करेंगे? किसी स्कूल को डोनेट करेंगे। तो मैंने एक टॉपिक सिखाया था, याद होगा तुम लोगों को, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, याद है? तो लगभग एक उस उसी प्रकार का है खर्चे। ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड ही इसकी एंट्री करेंगे अपन लोग। ठीक है, देखेंगे आगे। देखें नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, कहता है कितना परसेंट है? 12% है। ठीक है, 12% पर एनम है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोल रहा है? 10% पर एनम बोल रहा है, दोनों ही पर एनम है। ठीक है, देखो पर एनम वर्ड लिखा है, तो मतलब अगर इंटरेस्ट निकालने की नौबत आएगी तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे अगर वो अदर ड्राइंग्स हुआ तो। ठीक है, फिर कहता है सरिता एंड वंदना आर गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड 15,000। सैलरी लेते हैं। सरिता कितना सैलरी लेती है? 10,000 पर मंथ। और वंदना कितना सैलरी लेती है? 15,000 पर मंथ। ये 15,000 पर मंथ सैलरी लेती है। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। साल का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2022 का बोल रहा है, बिफोर मेकिंग अबाउट अप्रोप्रिएशन। बिफोर कोई टेंशन नहीं, बिफोर बोले कोई टेंशन नहीं। ठीक है, प्रॉफिट कितना बेटा? 6 लाख रुपए। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपए। द ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना 2 लाख और 2.5 लाख। तो दोनों का ड्राइंग्स जो है, देखो ड्राइंग्स कितना है दोनों बहनों का? 2 लाख और कितना? और 2,50,000 रुपए। ठीक है, 2 लाख और 2 लाख कितना है? 50,000 है। ओके, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 और 12,500। अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर क्या कर दिया? दे दिया। 10,000 और कितना? 12,500। ठीक है, आपको बोला क्या क्या बनाने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ये मानिए कि इनका कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग, यानी सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाएगा? आप लोग स्वयं बनाएंगे, चलेगा? ठीक, चलो। तो बेटा क्वेश्चन हमने डिकोड कर दिया कि नहीं कर दिया? क्वेश्चन हो गया हमारा डिकोड। अब इनको साइड हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया यहाँ पे, जैसा मैं हमेशा देता हूँ क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, सीधा
क्वेश्चन बनाना है, क्या बोलते हो? डन है? ठीक, चलो बनाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। कॉलम क्रिएट करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। देखो मैं कॉलम बना रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉलम। ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम बन जाएगा। देखिए जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉलम बन गया है। चलो अपना वर्क करो, बोलो शुरुआत कहां से होगी, जल्दी बताते जाओ, जल्दी बताओ। प्रॉफिट से होगी। ऊपर हेडिंग लिख लोगे, क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, ये सब काम आप लोग का लिखने का। चलो बोलो शुरुआत करेंगे क्रेडिट से, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड क्या लिखना? लॉस अकाउंट लिखना। ठीक है, मैंने सिखाया था प्रॉफिट था 6 लाख। कितना प्रॉफिट? 6 लाख। 6 लाख में से 3 चीजें घटाते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 6 लाख में से 3 चीजें घटाई जाती है। क्या क्या घटाई जाती है? मैनेजर्स कमीशन, रेंट और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसा कुछ तीनों में दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ कितना लिख दोगे? 6 लाख। स्टेप याद है ना, प्रोसेस याद है ना? चलो बोलो पहला क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो किस साइड एंट्री करूं? डेबिट साइड। बताते जाओ भाई, मुझे नहीं आता ना। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कितना है? कितना कैपिटल बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी बोलो सर। 4 लाख और 3 लाख कैपिटल है, 12% बोला है। 4 लाख का 12% बताओ, 48,000। तो कौन है? सरिता और वंदना। तो 4 लाख का 12% कितना आएगा? 48,000 आ जाएगा। ठीक है, और 3 लाख का 12% 36,000। जोड़ के बाहर निकालिए, कितना आएगा बताइए? 84,000। 84,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई तकलीफ नहीं है? आगे बात करते हैं। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना? निकाल के दिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो कहां एंट्री करूं? बोलो किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिख दो? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देते हैं। कितना कितना है? सरिता और वंदना का बोलो। हाँ 10,000 और 12,500 दोनों को जोड़ के बाहर निकाली, कितना आएगा जल्दी बताओ? 2250। ओके, 2250 आ जाएगा। ओके डन। ओके, कोई परेशानी नहीं है। ओके, और क्या लिखा फिर बताओ? किस साइड एंट्री करूं? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखूंगा टू सैलरी सरिता का और किसका? वंदना का। बोलो सैलरी सरिता कितना है? 10,000 पर मंथ। तो एक महीने का 10,000, साल भर का कितना हुआ? 1,20,000 है ना? हुआ 1 लाख कितना? 20,000। और वंदना कितना हुआ? 180। 15,000 है ना पर मंथ, तो 12 महीने कितना हुआ? 180। जोड़ के बाहर निकाली, कितना आएगा? 3 लाख। कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए खत्म। अब चलो क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन के शुरुआत में बोला था 50,000 या तो प्रॉफिट का 10%, दोनों में जो ज्यादा हो, दोनों में जो ज्यादा हो उसको अपन डोनेशन के लिए ट्रांसफर कर देते। कहां ट्रांसफर कर देते? डोनेशन के लिए। तो देखो वर्किंग नोट में लिखना, ऐसा लिखना वर्किंग नोट में, ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। क्या लिखना? ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। डोनेशन फंड, ट्रांसफर टू डोनेशन फंड, ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। ठीक है, ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। कितना? विच एवर इज मोर। तो विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, दो चीज में जो ज्यादा होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। विच एवर इज मोर। तो पहला क्या है बताओ जल्दी से? पहला है 50,000 रुपए, पहला कितना है? और दूसरा क्या है? प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट का कितना परसेंट? 10% ऑफ प्रॉफिट। 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर हम कंफ्यूज है कि कौन से प्रॉफिट का? सिर्फ प्रॉफिट अगर बोले दिमाग में बैठा लो, क्रेडिट साइड जो नहीं लिखे हो उसी का सिखाया हूं मैं जब पढ़ाया था तब। ठीक है, जो क्रेडिट साइड लिखा है उसी का। तो 6 लाख का निकालो 10%, कितना आएगा? 6 लाख का 10% बोलो बेटा कितना? 60। कितना आ गया? 60,000। 60,000 आ गया। ठीक है, चलो बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? ये वाला 60,000 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? 60 ज्यादा है ना दोनों में। कौन है? 60। तो इसकी एंट्री कर देना डेबिट में। क्या लिखना? टू ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। क्या लिखोगे? ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। डोनेशन फंड में आपने ट्रांसफर कर दिया। कितना?
60,000 रुपया। ठीक, 60,000 हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर। कोई परेशानी? सारी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? बस अब क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, चलो बैलेंस निकालो जल्दी से, अकाउंट क्लोज करो जल्दी जल्दी। अकाउंट क्लोज, देखो ये आ रहा है 6,22,500 क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट का टोटल करो जल्दी से, 4,40,000, 44,000, 4,44,000। चलो घटाओ, 0 0 5, फिर उसके बाद 8, देन 7 और 1,78,500। तो बेटा बैलेंस आया 1,78,500। सबको समझ आया? क्या लिखना टू पार्टनर्स? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना टू पार्टनर्स? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना। पार्टनर कौन है? सरिता और कौन है? वंदना है। ये दोनों में कैसे बांटेंगे इसको? 4:3। चलो बांटो तो जल्दी से, कितना आएगा? बांटो दोनों को, 4:3 बांटो जल्दी से, जल्दी बांटो। एक लाख 2,000 कैसे बटेगा? पहला वाला 4/7 किए, 1,02,000 आ रहा पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला 75,000। हाँ 76,500। ठीक है, एक लाख 2,000 आ रहा है। हाँ 76,500। ठीक, हाँ कितना आ रहा है? 76,500। ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। टोटल लिख लेना, 6,22,500, 6,22,500। कैसा लगा? ठीक है कि नहीं? जल्दी बताओ। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बनाना है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल बना लोगे? पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग सिंगल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना, ध्यान से सुनो। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखोगे, बिजनेस नया नया चालू हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तब लिखते हैं जब बिजनेस ऑलरेडी रहता है। क्या बोला? बिजनेस अभी शुरू हुआ बोला ना, कंट्रीब्यूट किए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखना कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट लिखोगे। बाय बैंक अकाउंट लिखना, 4 लाख 3 लाख रुपए लिखना। फिर आगे की एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, ठीक है, सैलरी क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट बांटोगे। ये दोनों प्रॉफिट है ना, इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में, ड्राइंग्स की एंट्री डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री डेबिट साइड में। बैलेंस निकाल देना। डोनेशन फंड का पार्टनर लोग से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। सबको समझ आया कि नहीं है बेटा? बोलो आया? कोई परेशानी? पक्की बात है? चलो इसको बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं। कुछ नया बताया क्या मैंने? बताओ, कोई नया क्वेश्चन बताया? बताओ, कुछ नया बताया? कोई नया नहीं बताया। चलो आगे बढ़े। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। देखिए, देखो अब आप लोग को और एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को डिकोड करते पहले तो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, आपके बुक का एग्जांपल नंबर 6 है ये। क्या कहता है देखो, मैनेजर्स कमीशन बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है कि ए और बी ये दोनों भाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देखो जितना फास्ट मैं आप लोग ये क्वेश्चन डिकोड करता हूं वैसे ही आप लोग डिकोड करिए, समय बचाना है, ठीक है। विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। उनका कैपिटल कितना है बेटा? जल्दी बताओ। 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। 5 लाख और कितना है? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम है, ठीक है सर, ओके हो जाएगा। फिर कहता है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 60,000। बी को सैलरी मिलता है, बी को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। और कितना सैलरी मिलता है? 60,000 पूरे साल भर का पर एनम। क्या मिलता है? सैलरी मिलता है 60,000 पर एनम, ठीक। फिर कहता है ड्यूरिंग द 2022 एंड 23 द प्रॉफिट प्रायर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है कि साल के दौरान प्रॉफिट, बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान प्रॉफिट था। प्रॉफिट प्रायर, प्रायर मतलब होता बिफोर। देखो बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है। बिफोर
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बोल रहा है कि बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा नहीं है, ठीक है, ओके। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी का सैलरी चार्ज करने के बाद, बी का सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घटा नहीं है बट बी का सैलरी क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। कितना कैपिटल, कितना बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्ज बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000, कितना रुपया बोल रहा है बेटा, 1,80,000 बोल रहा है। क्या करोगे, क्या सिखाया था, वेरी गुड, 1,80,000 में उसका सैलरी जोड़ देंगे क्योंकि घटा दिया गया है, तो आपको सही सैलरी प्रॉफिट चाहिए, तो सैलरी को क्या कर देना बेटा, जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, इसके बाद फिर कहता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू द मैनेजर। प्रॉफिट का 5% किसको देते हैं, मैनेजर को। कौन से प्रॉफिट का, सवाल उठता है कौन से प्रॉफिट का। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर को कमीशन देते हैं, किसको देते हैं कमीशन, मैनेजर को। तो मेरे ख्याल से 60,000 है ना, 240 के देंगे, 12,000, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ 12,000 बिल्कुल सही है, ठीक वही करेंगे जैसा कि आपको सिखाया गया है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो 5% मैनेजर को क्या देना है, कमीशन। चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, साइड कर लेते इसको अपन लोग। देखिए, चलिए देखिए, तो इसमें बोल रहा है मैनेजर को कमीशन देते हैं, मैनेजर्स को, मैनेजर्स कमीशन कितना परसेंट, 5% ऑन प्रॉफिट, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, बनाए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, हमको क्या बनाना है, बताओ, बोलो क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, जो सिखा रहा हूं वो करो, ठीक है। चलो बोलो, सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट, तो लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग नोट करेंगे क्योंकि मैनेजर्स कमीशन की बात आई है, किसकी बात आई है, मैनेजर्स कमीशन। तो चलो बेटा वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे वर्किंग नोट किए देता हूं मैं। चलो बताओ, मैंने सिखाया कि प्रॉफिट में 3 चीजों को घटाना है। बोलो प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए। सर प्रॉफिट तो वैसे 1,80,000 दिया, बट उसमें सैलरी को जोड़ देना सर, ठीक है। कितना, 2,40,000। नहीं आएगा समझ में, आया नहीं आया, हमको रियल प्रॉफिट चाहिए ना। 1,80 कैसे आया है, सैलरी घटाकर, सैलरी जोड़ दो वापस, जोड़ दिए, कितना है रियल प्रॉफिट, बोलो। अब इसमें 3 चीज घटाते, बोलो कौन कौन सा, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर्स रेंट। तो रेंट तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है, बचा क्या, मैनेजर्स कमीशन। तो माइनस करेंगे बेटा जी मैनेजर्स कमीशन। बोलो मैनेजर्स कमीशन कितना दिया है, कितना दिया मैनेजर्स कमीशन, 5% ऑन प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कितना दिया है, 12, 240 का 5% निकालो, कितना आएगा, 12,000। अब बताओ कितना आया, 2,28,000, ठीक है। तो एक लिख दूंगा यहाँ 2,28,000। अब आगे काम आएगा कि नहीं आएगा तुम लोगों को, कैसे करोगे आगे काम, क्या करोगे, डेबिट साइड लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 6% निकालोगे कैपिटल का, बी का सैलरी लिखोगे 60,000, ठीक है, और प्रॉफिट क्या कर दोगे, बांट दोगे, क्या कर दोगे, बांट दोगे, बनेगा। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, बना के दिखाओ मेरे को, फिर बताना क्या करना है जल्दी। हाँ बन गया, चलिए बना लिया सब लोगों ने, है ना। तो बताओ जल्दी क्या क्या लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो डेबिट साइड में तुम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना लिखे, ए और बी का बताओ ना रे, बना लियो तो। वेरी गुड, 30,000 और 18 लिखे, अच्छा कितना आ गया, 48,000। ओके, फिर क्या लिखे तुमने, बी का सैलरी, 20 सैलरी लिखे, कितना लिखे, 60,000 लिख दिए, और कुछ बचा नहीं। कितना आया प्रॉफिट, 1,20 आया प्रॉफिट, 1,00,000
20,000, वेरी गुड। 1,20,000 प्रॉफिट आया, बांट दिए इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बांट दिए, ठीक है, ओके। ए और बी को बांट दिए, कितना कितना बांटे हो? 72,000 और 48,000, ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये बन गया कि नहीं बन गया, कैसा लगा? ठीक है, तो आज मैंने आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के भी क्वेश्चन करा दिया जो थोड़े से थे, और इसको भी करा दिए। कल एक और क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक और क्वेश्चन करा दूंगा, तो तुम लोग का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग वो स्टार्ट कर लेंगे, इसके और भी ऐसा ऐसा चीज मतलब वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन आइटम से कम होता है, तब कैसे करना है, ठीक है। तब वो सिखाऊंगा लास्ट अगले क्लास में, ठीक है, एक दिन का क्लास रहेगा वो। फिर पास एडजस्टमेंट शुरू कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? आई बुक के क्वेश्चंस बन जाएंगे मैक्सिमम आप लोगों से, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।